Assalamualaikum, dear students. I welcome all of you once again after a long gap. Hope you have performed well in your U2 exams. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा T2 सिलेबस। आई थिंक बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम लोगों ने अपलोड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। बात करें साइंस की तो इसका जो T2 सिलेबस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 दैट्स अर्थ सन एंड मून। तो इंशाल्लाह आज हम यही स्टार्ट करेंगे हमारा T2 सिलेबस। तो सबसे पहले टॉपिक जो इसमें आता है दैट सोलर सिस्टम। आज हम सीखेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है। सोलर सिस्टम जिसको हम शायद उर्दू में निज़ाम शमसी कहते हैं, तो इसमें ये चीज़ें आती है सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, अदर सेलेशियल बॉडीज़, कमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो सन आपको पता है सूरज। ठीक है, इसके अलावा इसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं एंड देयर मून्स, जैसे अर्थ है प्लेनेट ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, इसकी एक मून है। वैसे ही बाकी जो प्लैनेट्स है 8 इंक्लूडिंग अर्थ, उनमें भी मून्स होती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में एक ही मून आती है। ठीक है, इन एडिशन टू दीज प्लैनेट्स देयर आर अदर सेलेशियल बॉडीज़ जिनको हम कमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। कमेट्स की बात करेंगे, कमेट एंड एस्टेरॉइड। कमेट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ आइस। ठीक है, दे आर आइसी बॉडीज एंड एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। यहाँ पे आप याद रखोगे कमेट इज ए सेलेशियल बॉडी that is made up of ice, usually ice, while asteroid is a celestial body that's made up of metals and rocks. Now what are celestial bodies? Celestial bodies आप यहाँ पे याद रखोगे, आपकी बुक में दिया गया है anything which you see in the sky that is celestial body. but अगर आप इसकी particular definition देखोगे, celestial body क्या है? Anything which exists beyond earth's atmosphere. earth's atmosphere के बाहर जो चीज़ें भी आती है स्पेस में, खला में, उनको हम सेलेशियल बॉडीज़ बोलते हैं। जैसे स्टार्स है, ये प्लैनेट्स हैं, ये एस्टेरॉइड्स, कमेट्स है। ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? सेलेशियल बॉडीज़। तो अब आपने क्या सीखा? सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन। सोलर सिस्टम जो यहाँ पे आप देख सकते हो, रफ स्केच मैंने बनाया है सोलर सिस्टम का। सेंटर में सन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिगेस्ट ब्लैक डॉट, ये सन मैंने कंसिडर यहाँ पे किया है। एंड देयर 8 प्लैनेट्स, यहाँ पे सेंटर में सन है एंड अराउंड द सन दीज 8 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन दियर पर्टिकुलर पाथ्स। हर किसी प्लैनेट को अपनी अपनी पाथ है। इट्स नॉट दैट कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के पाथ ट्रेसपास करेगा, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ओन पाथ। इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। प्लूरल ऑफ ऑर्बिट इज ऑर्बिट्स। एक पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, बाकी जो सारी पाथ्स हैं उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 8 पाथ्स बनाई है, हर किसी पाथ में एक एक प्लैनेट मैंने रखा है। ठीक है, तो इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। नाउ simplest definition of solar system is that a solar system is made up of sun, 8 planets and their moons, and other celestial bodies like comets and asteroids which are also revolving around the sun. ये एस्टेरॉइड्स और कमेट्स और बाकी कुछ सेलेशियल बॉडीज जो होती है, ये भी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक दीज प्लैनेट्स इन देयर ओन पाथ्स आर। ओके, नाउ दीज 8 प्लैनेट्स अगर आप याद रखोगे सीरियली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सन। जैसे सबसे नज़दीक कौन प्लैनेट है? एम, मरकरी, देन वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये मैंने यहाँ पे बनाया है मिवम जिसन। इससे आपको याद रहेगा कि प्लैनेट्स कैसे लोकेट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन है सन के पास? कौन है? मरकरी। ठीक है, उसके बाद कौन है? वेनस। ठीक है, अपनी पाथ में यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हो, दिस इज सन, उसके बाद क्या है? मरकरी, देन वेनस, देन अर्थ, फिर मार्स। ठीक है, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट। ठीक है, ये सबसे फार है सन। कंपेयर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दिस प्लैनेट्स, नेपच्यून इज लोकेटेड एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी। और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है दैट इज जुपिटर। ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर। नेपच्यून फारदेस्ट है, मरकरी क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट, एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ये 8 प्लैनेट्स जो है इनको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट्स ऑब्वियसली विच आर लोकेटेड
क्लोज टू सन, इसमें ये 4 आते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली रॉकी, मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है। जैसे आप अर्थ की बात करोगे, अर्थ में भी एक लेयर जो है उसमें वो रॉक्स होते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स। हमारी जो ज़मीन है दैट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स। इन एडिशन टू अर्थ देयर इज मरकरी, वेनस एंड मार्स, देयर आर मेड अप ऑफ रॉक्स। यहाँ पे मैंने ये लिखी है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। अब आउटर प्लैनेट्स जो है उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। ये 4 प्लैनेट्स गैसेस के बने हुए होते हैं। तो इनमें कौन कौन सा आता है, जुपिटर दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, अदर सेल्शियल बॉडीज, ठीक है। सेल्शियल बॉडीज मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर, आपको पता है अब एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बाहर जो कोई भी चीज़ आएगी उसको हम सेल्शियल बॉडी बोलते हैं। जैसे स्काई, stars, and these comets, asteroids. Comets are made up of ice, asteroids are made up of metals and rocks, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला ये 8 प्लैनेट्स जो होते हैं ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, सन सेंटर में होता है, तो हर कोई प्लैनेट अपनी अपनी पाथ में सन के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे सबसे क्लोज प्लैनेट टू सन कौन है, मरकरी, उसके बाद क्या है, वेनस, देन अर्थ, मार्स, सबसे फारदेस्ट कौन है, नेपच्यून। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। कोई भी प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट के पाथ में नहीं जाता है, हर कोई प्लेनेट इलिप्टिकल ओवल पाथ्स में मूव होते हैं, रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, धीरे धीरे रिवॉल्व होते हैं ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो रफ डायग्राम बनाई है सोलर सिस्टम की, इसमें ये जो मैंने ये पाथ्स बनाई है ये ऑर्बिट्स है। तो इसी अपने अपने ऑर्बिट में, अपनी अपनी पाथ में हर कोई प्लेनेट मूव होता है, रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे पुराने ज़माने में, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे ज़माने में बोलते थे सोलर सिस्टम में सन है और 9 प्लैनेट्स हैं। 2005 तक हम बोलते थे कि सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन एंड 9 प्लैनेट्स। जो 9th प्लैनेट था दैट वाज प्लूटो, PLUTO, तो उसको भी कंसिडर किया जाता था प्लैनेट, ठीक है। फिर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, IAU, ये आपकी बुक में मेंशन किया गया है ऑन पेज नंबर 155। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने डेफिनेशन दी है प्लैनेट की, प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो किस सेल्शियल बॉडी को हम प्लैनेट बोलेंगे। उन्होंने डिस्कार्ड किया प्लूटो को प्लैनेट कैटेगरी में अब नहीं रखा गया है, इवन दो इट स्टिल एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि प्लूटो डिस्ट्रॉय हो गया, प्लूटो इज देयर इन सोलर सिस्टम, बट इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ ए सेल्शियल बॉडी। क्योंकि प्लूटो का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। तो प्लैनेट का जो क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर सेल्शियल बॉडी को प्लैनेट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल उनका साइज़ कुछ पर्टिकुलर साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 2006 दे डिस्कार्डेड प्लूटो एज अ प्लैनेट, तो उसका नाम दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट में। अब हम बोलते हैं सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स ओनली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर, hope you have understood well. If you find any difficulty in this concept, please contact me on my number. Thank you.